1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करें उससे पहले हमें 1919 के अधिनियम के बारे में जानना पड़ेगा। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन दो मुख्य बातें थी जो 1935 अधिनियम से भी संबंध रखती है। पहली बात यह थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। दूसरी बात यह थी कि 10 वर्षों बाद इसका अध्ययन किया जाएगा कि इस अधिनियम में क्या सुधार की आवश्यकता है, उसके अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि 10 वर्ष से पहले ही इसके निरीक्षण के लिए साइमन आयोग का गठन हुआ 1927 में, और उस साइमन आयोग का भारत की लगभग पार्टियां जितनी थी विरोध किया, कुछ पार्टियों ने समर्थन भी किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। 1919 के द्वैध शासन से बहुत सारी पार्टियां नाराज़ थी और 1922 के जो 23 में चुनाव हुआ प्रांतों का, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लेकिन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया और उससे चुनाव लड़ा तथा कुछ जगहों पर चुनाव जीता और प्रांतीय विधानसभा में पहुँचे। हम 1935 एक्ट के अंतर्गत आते हैं कि पहला 1935 एक्ट में किया गया कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को हम संक्षेप में बता दें कि द्वैध शासन क्या होता है कि द्वैध शासन में दो प्रकार के विभाग निर्धारित किए जाते हैं। एक जो प्रमुख विभाग होते हैं वो गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे, और जो महत्वपूर्ण विभाग नहीं होते थे वो भारतीयों को दिए जाते थे, जिसमें किसी भी विशेष सुधार की संभावनाएं नहीं थी। इसी का विरोध चल रहा था। तो प्रांतों से 1935 में सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 की एक्ट की सबसे पहली विशेषता थी। दूसरी मुख्य विशेषता थी संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया, जिसकी स्थापना 1937 में की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उस अधिनियम में स्थापना का प्रावधान था। तीसरा, कुछ सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसमें महिलाओं को, दलितों को, मजदूरों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए। भारत में संघीय ढांचा निर्धारित किया गया, यानी संघ के अधीन सभी प्रांत होंगे, इस बात की व्यवस्था किया गया। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रावधान किया गया। इसके अलावा सूचियों का निर्धारण किया गया। समवर्ती सूची, संघ सूची और एक संयुक्त सूची होती थी, या समवर्ती सूची के नाम से उसे जाना जाता है। इस अधिनियम
को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इस अधिनियम से बहुत सारी धाराओं को स्वयं सेम टू सेम माने तथैव ग्रहण कर लिया गया। यानी भारतीय संविधान 1935 के एक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। 1935 के एक्ट में जो प्रतिनिधित्व दिया गया दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को, कुछ पृथक क्षेत्र निर्धारित किए गए, उससे सभी की जो सत्ता में भागीदारी हुई वो निश्चित हुई। इस तरह से भारत शासन अधिनियम भारतीय व्यवस्था में या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्र भारत के लिए एक भारतीयों द्वारा स्वतंत्र संविधान का निर्माण किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।